हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्यों स्टॉक इन्वेस्टमेंट से बेटर है एंड क्यों ये म्यूचुअल फंड से भी बेटर है, और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेज क्या है एंड इसके डिसएडवांटेज क्या है। इसके अलावा और भी वो सब कुछ हम जानेंगे ईटीएफ के बारे में, जो एक बिगिनर को जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईटीएफ, जिसका फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यह सेम स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हैं। आखिर ये स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं, तो फिर ये स्टॉक से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। तो जैसे कि जो ईटीएफ है, इसमें क्या होता है कि एक बास्केट की तरह काफी सारे स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि ईटीएफ निफ्टी 50 पर बेस्ड हो सकता है, तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स है वो उस ईटीएफ के अंदर आएंगे। या फिर ईटीएफ किसी सेक्टर पर बेस्ड हो सकता है, तो उस सेक्टर के जितने भी अच्छे स्टॉक्स होंगे वो उस ईटीएफ में आपको मिलेंगे। बॉन्ड पर बेस्ड हो सकता है, या फिर कमोडिटी पर भी बेस्ड हो सकता है, या फिर अदर चीजों पर बेस्ड होते हैं। मतलब कि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस ईटीएफ में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है। वहीं अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए स्टॉक में रिस्क होता है। और वहीं जो आपका ईटीएफ है यह डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए इनमें रिस्क कम होता है। तो ईटीएफ एक बास्केट की तरह होता है जिसमें काफी सारे स्टॉक्स होते हैं। तो सेम ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को हम म्यूचुअल फंड भी मान सकते हैं, क्योंकि आप किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है काफी सारी स्टॉक्स में। तो सेम ईटीएफ भी वर्क करता है, बट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में कुछ डिफरेंस है। जैसे अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका तुरंत ही ऑर्डर पंच होता है, तुरंत ही उसकी क्वांटिटी आपको मिल भी जाती है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने आज इन्वेस्ट किया है, अब आपके इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल मिलेगा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि आप म्यूचुअल फंड जो भी बाई करते हैं वह आपको मार्केट क्लोज होने के बाद या फिर नेक्स्ट डे आपके पोर्टफोलियो में आता है। वहीं जो ईटीएफ है तुरंत ही आपका ऑर्डर पंच हो जाता है, तो इसीलिए आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप जब चाहें बाई कर सकते हैं, जब चाहें उसको सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है, तो अगर आप लॉक इन पीरियड से म्यूचुअल फंड से बाहर निकलते हैं तब आप पर एक पेनल्टी लगती है। दूसरी चीज, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड में हाई होता है एंड ईटीएफ में लो होता है। एंड एक ये है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉक इन पीरियड है। और वहीं जो ईटीएफ है इनमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स की बात करें तो इसका पहला बेनिफिट ये है कि आपको स्टॉक्स को छांटना नहीं है। जैसे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको स्टॉक फाइंड करने रहती है, उसमें से कुछ स्टॉक आपको लॉस में जाती हुई दिखती हैं, आपका दिमाग खराब होता है। वहीं ईटीएफ में डाइवर्सिफाइड है, तो कुछ स्टॉक लॉस में जा भी रहे होंगे तो कुछ प्रॉफिट में होंगे। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो अगर मार्केट सही चल रहा है तो आपको प्रॉफिट में ही दिखेगा। वहीं दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है इन्वेस्टमेंट काफी सारे स्टॉक्स में। एंड इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है। अगर आप धन ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई चार्ज ही नहीं लगता है, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता धन एप्लीकेशन। अगर आप किसी दूसरे ब्रोकर में अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर चार्जेस लग सकते हैं, तो इसीलिए आप धन में अपना अकाउंट ओपन कर लेना, तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई चार्ज नहीं है और इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के चार्जेस हैं वो म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में भी कम पड़ते हैं। एंड अगर हम इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ट्रैकिंग एरर होता है, वो हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, तो निफ्टी 50 के अंदर एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पर जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो लिस्टेड हैं। तो जब वो कंपनियां चेंज हो जाती हैं तो एसेट मैनेजर ईटीएफ में भी उन कंपनियों को चेंज करते हैं। तो पहले निफ्टी 50 में चेंज होंगी, फिर इसके बाद जो ईटीएफ है उसमें चेंज होंगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए जितने रिटर्न्स निफ्टी 50 ने दिए हैं उसके कंपैरिजन में ईटीएफ में हमें कुछ कम रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम ये सही से उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। इसको मैनुअली किया जा रहा है, और वहीं इसको भी मैनुअली किया जाता होगा, पता नहीं है, लेकिन इसको पहले किया जाता है, फिर इसको देखकर ईटीएफ को अपडेट किया जाता है। और ईटीएफ में जैसे एक्सपेंस रेशियो वगैरह लगता है, भले ही वो कम लगता है लेकिन लगता तो है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जितने रिटर्न्स निफ्टी 50 ने दिए हैं उसके कंपैरिजन में उसकी ईटीएफ में थोड़ी सी आपको कम रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अभी मैं आपको धन ऐप में एक ईटीएफ बाई करके भी दिखा रहा हूँ।
आप देख सकते हैं जैसे किसी स्टॉक को बाई करते हैं, सेम वैसे ही आप किसी ईटीएफ को सर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ईटीएफ के बारे में कंप्लीट वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।